हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्लेक्स आइटम्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग फ्लेक्स आइटम के हर एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे और हर एक प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू है सारे वैल्यू के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे क्या क्या चेंजेस आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? द डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट ऑफ अ फ्लेक्स कंटेनर ऑटोमेटिकली बिकम फ्लेक्सिबल आइटम्स। इसका क्या मतलब भैया? इसका मतलब कि अगर कोई भी कंटेनर है और उसका जो चाइल्ड है, जो डायरेक्ट चाइल्ड है, ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल आइटम या फ्लेक्स आइटम बन जाता है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्या कि कंटेनर का डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स सेट होगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना बात तो हम लोग पहले से भी जानते हैं। अब दूसरा चीज़ देखिए क्या है। हियर वी कैन सी दैट देयर इज 3 बॉक्स ऑफ येलो कलर, दिस इज नोन एज फ्लेक्स आइटम। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपको 2 बॉक्सेस दिख रहे होंगे। एक तो दिख रहा है पर्पल कलर का, जो पर्पल कलर का अपना बॉक्स है इसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर, और दूसरा बॉक्स जो यहाँ पे ऑरेंज कलर या येलो कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं आइटम्स। तो हम लोग कंटेनर के बारे में तो बहुत कुछ सीख चुके हैं। यहाँ पे देखिए, अगर याद कीजिए तो हम कंटेनर का बहुत सारा प्रॉपर्टी सीख चुके हैं। क्या क्या? फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट, जो इतना सारा प्रॉपर्टी है सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जो फ्लेक्स बॉक्स है अपना, फ्लेक्स बॉक्स 2 मॉड्यूल से बन के मिल के बनता है। कौन कौन से मॉड्यूल? अपना फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम मिल के बनाता है एक फ्लेक्स बॉक्स। तो पहला जो फ्लेक्स कंटेनर है इसका तो हर एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर लिए। तो अब बारी आती है किसका? फ्लेक्स आइटम के बारे में। तो अभी हम लोग जान गए हैं ना क्या होता है फ्लेक्स आइटम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है सीखने के लिए। तो जो अब सबसे पहला अपना टॉपिक है क्या है? फ्लेक्स आइटम का ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो चलिए जानते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या करता है और ऑर्डर प्रॉपर्टी को क्यों यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ, द ऑर्डर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द ऑर्डर ऑफ फ्लेक्सिबल आइटम रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल आइटम इनसाइड द सेम कंटेनर। अब क्या होता है? देखिए, जो ऑर्डर प्रॉपर्टी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या डिसाइड करता है? जो भी अपने पास फ्लेक्सिबल आइटम अवेलेबल होगा उसका ऑर्डर डिसाइड करने में हेल्प करता है क्या? ऑर्डर प्रॉपर्टी। अब ऑर्डर डिसाइड करने में हेल्प करता है, इसका क्या मतलब? तो अभी समझेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। हियर इफ वी लुक एट आवर फर्स्ट इमेज, देयर एवरी आइटम इज प्लेस्ड इन सीरियल ऑर्डर। यहाँ पे देखिए, जो अगर पहला इमेज देखिए, इमेज 1, यहाँ पे देखिए सारा आइटम एक सीरियल ऑर्डर में है। देखिए आइटम 1 पहले, फिर आइटम 2, फिर आइटम 3, ऐसे ही आइटम 4 और ऐसे ही आइटम 5 एक सीरियल ऑर्डर में प्लेस्ड है। बट व्हेन वी लुक एट सेकेंड आइटम और सेकेंड इमेज, आवर आइटम 1 एंड आइटम 3 आर प्लेस्ड एट लास्ट। दिस हैपेंड बिकॉज वी चेंज द ऑर्डर ऑफ आइटम्स. The order of item 1 was made 2 and the order of item 3 was made 3. So the highest order item is placed at last. The default order of item are 0. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे देखिए, पहला इमेज में तो आप लोग देख लिए सारे आइटम सीरियल ऑर्डर में प्लेस है। लेकिन दूसरे इमेज को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको दिखेगा आइटम 1 और आइटम 3 लास्ट में प्लेस्ड हैं और आइटम 2, आइटम 4, आइटम 5 सीरियल ऑर्डर में प्लेस है। अब इसके साथ क्या हो गया? तो इसके साथ देखिए क्या हुआ होगा, आपको शुरू से अच्छे से समझिए। यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्डर के केस में होता है या फ्लेक्स आइटम का जो ऑर्डर होता है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब कुछ रखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हुआ होगा, डिफ़ॉल्ट केस में सबका ऑर्डर 0 होगा, सारे आइटम्स का ऑर्डर 0 होगा। अब हम क्या किए, हम एक्सप्लिसिटली आइटम 1 जो है इसका ऑर्डर हम कर दिए 2। अब देखिए आइटम जो 1 है इसका ऑर्डर हम किए 2। अब जैसे ही ऑर्डर 2 किए होंगे क्या हुआ होगा, आइटम 1 यहाँ से निकल के चला गया होगा 5 के पीछे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो फ्लेक्स आइटम्स होता है एक असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस्ड रहता है। जैसे सबसे पहला एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर सबसे कम होगा और उसके बाद वाले आइटम्स का ग्रेजुअली ऑर्डर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे सबसे कम देखिए, अब सबसे कम किसका ऑर्डर हो गया होगा? 2 का ऑर्डर हो गया होगा।
तो 2, 3, 4, 5 आगे शिफ्ट कर गया होगा और आइटम 1 जो है 5 के पीछे लग गया होगा। समझ गए क्यों लगा होगा? क्योंकि इसका ऑर्डर बढ़ गया। अब देखिए ऐसा ही अपने आइटम 3 के साथ हुआ होगा। जब आइटम 3 का हम ऑर्डर 3 किए होंगे तो क्या हुआ होगा? आइटम 3 यहाँ से निकल के गया होगा यहाँ पे और देखा होगा, चेक किया होगा क्या 1 का ऑर्डर मेरे से ज़्यादा है या कम है। तो इसको पता लगा होगा कि 1 का ऑर्डर तो भैया मेरे से कम है, मतलब 1 मेरे पीछे रहेगा। तो इस केस में क्या हुआ होगा? जो आइटम 3 है सबसे लास्ट में जाके लग गया होगा। क्यों? क्योंकि आइटम 3 का सबसे ज़्यादा ऑर्डर है। जैसे क्या हुआ होगा? आइटम 2 का ऑर्डर 0 होगा, 4 का ऑर्डर 0 होगा, 5 का ऑर्डर 0 होगा। आइटम 2 का ऑर्डर क्या हो गया? आइटम 1 का ऑर्डर 2 हो गया होगा और आइटम 3 का ऑर्डर 3 हो गया होगा। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर देखिए, पहले 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। इसीलिए इस ऑर्डर में सारे बॉक्स प्लेस हो गए हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे ऑर्डर क्यों यूज करते हैं। और ऑर्डर का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है क्या होता है? 0 होता है। इतना तो पता चल गया। तो हम क्या करते हैं, एक बार अपने VS कोड में चलते हैं और सब कुछ को खुद से एक बार ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं क्या क्या चेंजेस आता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं VS कोड में और एज यूजुअल क्या करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं lecture26.html के नाम से। फाइल बना लिए। फाइल बनाने के बाद हम सिंपल अपना काम करते हैं। क्या करते हैं, अपना बॉयलर प्लेट लगा लिए और बॉयलर प्लेट लगाने के बाद इसका टाइटल चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसका टाइटल? इसका टाइटल हम लोग कर देते हैं फ्लेक्स आइटम्स। सही है? ओके, इतना आप लोग कर लिए। अब देखिए फ्लेक्स आइटम के लिए हम लोग को क्या क्या ज़रूरी पड़ेगा। हम लोग को पहला चीज़ तो एक कंटेनर लगेगा और दूसरा क्या लगेगा? फ्लेक्स आइटम्स। तो सबसे पहले एक कंटेनर बनाते हैं। तो हम बनाए एक कंटेनर जिसका क्लास हम लोग सेट कर दिए कंटेनर। इतना आप लोग बना लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारा आइटम्स को प्लेस करते हैं। कैसे करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे डॉट बॉक्स और इनटू 4। इससे क्या होगा? इससे हमको 4 डिव मिल जाएगा जिसका क्लास बॉक्स सेट हो जाएगा। इतना तो हम लोग को पहले से भी आता है। क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सब में हम कंटेंट भरना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आइटम 1 और ऐसे ही ग्रेजुअली इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। नीचे आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, ऐसे ही आइटम 2, यहाँ करते हैं आइटम 3 और यहाँ करते हैं आइटम 4। क्या इतना आप लोग कर लिए होंगे? ओके, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, सारा जो अपना बॉक्स है इसको एक आईडी देते हैं। जैसे पहले वाले को बॉक्स 1 आईडी दिए और नीचे वाले को ऐसे ही ग्रेजुअली आईडी बॉक्स 2, बॉक्स 3 देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आईडी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है किसी भी एलिमेंट का। तो आईडी 2 एलिमेंट का सेम तो नहीं हो सकता है, इसीलिए हमको इसको चेंज करना पड़ेगा बॉक्स 2 में, इसको बॉक्स 3 में और इसको बॉक्स 4 में। क्या इतना आप लोग कर लिए? अब हम लोग इतना करने के बाद क्या करते हैं, अपना जो भी आउटलुक है कंटेनर और जो अपना आइटम्स है इसको कुछ स्टाइल्स देते हैं। जैसे स्टाइल देने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे स्टाइल टैग। ओके, स्टाइल टैग लगाने के बाद सबसे पहले हम अपने कंटेनर को स्टाइल करते हैं। कंटेनर को स्टाइल करने का मतलब हम कंटेनर को कुछ हाइट, कुछ विड्थ और कुछ जो भी वैल्यू है उसको देते हैं। सबसे पहला वैल्यू क्या हम लोग लगाएंगे कंटेनर के ऊपर, अगर ध्यान में लाइए पुराने बात को, तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक डिस्प्ले फ्लेक्स सेट नहीं करेंगे अपना कंटेनर एक फ्लेक्स बॉक्स की तरह काम ही नहीं करेगा। तो सबसे पहला वाला तो काम हो गया, डिस्प्ले को कर दिया हम लोग सेट फ्लेक्स। अब दूसरा काम क्या करते हैं, इसको एक बॉर्डर देते हैं जिससे हम लोग को दिख सके ओके अपना कंटेनर यहाँ पे है। तो बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। तो हम लोग एक ब्लैक कलर का बॉर्डर भी दे दिए अपने कंटेनर को। अब क्या करते हैं, कंटेनर का एक हाइट डिसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हाइट डिसाइड करने के बाद हमको कंटेनर अच्छे से दिखेगा। तो लेट से कंटेनर का हाइट हम बोल देते हैं 200 पिक्सल आप रख दीजिए। ओके, इतना काम आप लोग कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बॉक्स के ऊपर भी लगाते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी? देखिए हम लोग एक बार क्या करते हैं, गो लाइव करते हैं और देखते हैं इससे अभी तक क्या क्या आउटपुट्स आए हैं। तो देखिए अभी तक कुछ ज़्यादा खास आउटपुट नहीं आया। एक कंटेनर बन गया और उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। ओके,
तो जो अपना आइटम्स है इसको भी एक बॉक्स बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, हम डॉट बॉक्स से जो अपना आइटम है इसको सेलेक्ट किए, जो भी जिसके ऊपर क्लास बॉक्स लगा हुआ है सबको सेलेक्ट किए और क्या बोले, आपको एक हाइट देते हैं लेट से 100 पिक्सल का, आपको एक विड्थ देते हैं 100 पिक्सल का। इससे कुछ खास चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन अभी चेंज दिखेगा कब, जब हम यहाँ पे बॉर्डर ऐड करेंगे। देखिए हम बॉर्डर ऐड किए 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक कलर का। अब देखिए जैसे ही बॉर्डर ऐड किए तो अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। ओके, यहाँ पे अपना आइटम्स हैं। अब हम क्या करते हैं, जो अपने आइटम्स है इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। लेट से बैकग्राउंड कलर इसको हम दे दिए एक्वा। क्या आप लोग इतना कर लिए होंगे, मान के चलते हैं आप लोग इतना कर लिए। तो इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आते हैं अपने जो फ्लेक्स आइटम का पहला प्रॉपर्टी है ऑर्डर पर। अब हम क्या करते हैं, हम एक एक का ऑर्डर चेंज करते हैं और इससे देखते हैं इसमें चेंजेस क्या आता है। तो हम उठाते हैं सबसे पहला बॉक्स 2, जो अपना बॉक्स 2 है इसको उठाएं और क्या किए, इसका ऑर्डर को हम लोग चेंज करके देखते हैं। क्या, पहले तो हम ऑर्डर करते हैं 0। अब देखिए 0 करने से किसी के अंदर कुछ चेंजेस नहीं आया। क्यों, क्योंकि 0 सबका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो 0 पर सब सेट है। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं 1। अब देखिए जैसे ही हम 1 किए ऑर्डर, क्या हुआ, अपना आइटम 2 या जो बॉक्स 2 था अपने जगह से निकला और लास्ट में जाके लग गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑर्डर किस टर्म में रहता है, तो ऑर्डर 0 से ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म में रहता है। तो आइटम 1 का ऑर्डर 0 होगा, 3 का ऑर्डर 0 होगा, 4 का ऑर्डर 0 होगा। क्यों, क्योंकि सबके डिफ़ॉल्ट ऑर्डर 0 होते हैं। अब जैसे ही आइटम 2 का ऑर्डर 1 सेट किए तो आइटम 2 यहाँ से निकला और लास्ट में जाके लग गया। ऐसा हुआ होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, दूसरे बॉक्स को उठाते हैं। लेट्स से हम उठाते हैं अपने बॉक्स 3 को। कैसे लेंगे बॉक्स 3 को, यहाँ पे हम लगाएंगे हैज और बॉक्स 3 को ऐसे सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब बॉक्स 3 को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, बॉक्स 3 का जो ऑर्डर है ना, इसे 2 3 नहीं करते, बॉक्स 3 का ऑर्डर हम -1 करके देखते हैं क्या होता है। अब देखिए जैसे ही बॉक्स 3 का ऑर्डर हम -1 किए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपना बॉक्स 3 जो है अपने जगह से उठ के और सबसे आगे आ गया। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है ऑर्डर किस टर्म में आता है, छोटा से धीरे धीरे बड़ा की तरफ ऑर्डर में सारे आइटम प्लेस्ड रहते हैं। तो देखिए अब क्या हुआ होगा, जो आइटम 3 है इस बॉक्स का ऑर्डर -1 होगा, इसका 0, इसका 0 और इसका ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। तो इसीलिए सबसे पहले -1 वाला बॉक्स आया, इसका 0 वाला और फिर 1 वाला बॉक्स आया। तो होपफुली आप लोग को ऑर्डर में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे देखते हैं और आगे देखते हैं अपना क्या क्या और प्रॉपर्टी है अपने फ्लेक्स आइटम्स का। तो पहला प्रॉपर्टी तो ऑर्डर डन। अब दूसरा प्रॉपर्टी अपना क्या है फ्लेक्स आइटम का, फ्लेक्स ग्रो। तो चलिए पढ़ते हैं फ्लेक्स ग्रो के बारे में और जानते हैं फ्लेक्स ग्रो क्या क्या करता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, फ्लेक्स ग्रो गिव्स द एबिलिटी फॉर अ फ्लेक्स आइटम टू ग्रो इफ नेसेसरी। क्या बोलता है, तो फ्लेक्स ग्रो जो प्रॉपर्टी है फ्लेक्स आइटम को एबिलिटी देता है जिससे कि अपना साइज को आइटम्स ग्रो कर सके। द फ्लेक्स आइटम टेक द अवेलेबल स्पेस इनसाइड द फ्लेक्स कंटेनर। अब देखिए जब भी हम किसी फ्लेक्स आइटम का उसका फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी सेट कर देंगे तो क्या होगा, जो आइटम होगा जो भी अवेलेबल स्पेस होगा कंटेनर के अंदर उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ द फ्लेक्स ग्रो इज सेट टू 1 फॉर ऑल द आइटम देन remaining space in the container will be distributed equally to all items. If any of the item has value 2, that item will take up space available more than other items. In second image, we can see item 1 has grown because we have set the flex grow to 1. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे देखिए डिफ़ॉल्ट जो होता है इस फ्लेक्स ग्रो का वैल्यू सेट होता है डिफ़ॉल्ट 0, सबका वैल्यू सेट होता है 0। अब यहाँ पे बोल रहा है अगर आप सबको 0 छोड़ के कोई भी इक्वल वैल्यू दे देते हैं, लेट से हम सबका वैल्यू कर देते हैं 1, तो जैसे ही 1 हुआ होगा क्या हुआ होगा, सारा बॉक्स ग्रो कर गया होगा और जो भी यहाँ पे देख रहे हैं एक्स्ट्रा स्पेस इसको कंज्यूम किया होगा और सब में इक्वल स्पेस बट गया होगा।
ऐसा हुआ होगा कब? जब सबका फ्लेक्स ग्रो का वैल्यू 1 सेट कर दिए होंगे। अगर आप किसी एक का वैल्यू आप 1 सेट नहीं करके आप किसी एक का वैल्यू आप क्या करते हैं, लेट से जैसे अपना आइटम 3 है, इसका वैल्यू आप सेट कर देते हैं 2। तो अब इस केस में क्या होगा, जो आइटम 3 है, आइटम 1 2 4 5 जो रिमेनिंग आइटम है इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेगा और बाकी बात जो आइटम जो बचे हुए हैं उनके बीच में इक्वल स्पेस डिवाइड हो जाएगा। ऐसा सीन चलता है यहाँ पे। अब देखिए सेकेंड इमेज के केस में क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो आइटम 1 वाला जो बॉक्स है यहाँ पे इतना लंबा हो गया है, इसका विड्थ देख रहे हैं इंक्रीज कर गया है। नॉर्मल विड्थ इतना था, अभी इंक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि इसका फ्लेक्स ग्रो का जो प्रॉपर्टी है इसका वैल्यू हम सेट कर दें 1 सेट करने से क्या हुआ, जो अपना आइटम 1 वाले बॉक्स है इसका फ्लेक्स ग्रो का वैल्यू सबसे ज़्यादा हो गया। सबसे ज़्यादा हो गया मतलब यह सबसे ज़्यादा स्पेस लेगा कंटेनर के अंदर, ऐसा हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं VS कोड में और इस प्रॉपर्टी को फ्लेक्स ग्रो वाले प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं अपने फ्लेक्स आइटम पर और देखते हैं क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हम ले आते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र को। ओके, इतना हम लोग कर लिए। अब हम क्या करते हैं, अपना जो बॉक्स 2 है इसका हम फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी को हम 1 करके देखते हैं। फ्लेक्स ग्रो लगाएं और इसको किए हम 1। अब देखिए जैसे ही आइटम 2 हम किसके ऊपर लगाएं, बॉक्स 2 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अपना बॉक्स 2 यहाँ पे है, जैसे ही बॉक्स 2 को हम बोलें ग्रो का वैल्यू आप 1 कर लीजिए, तो देखिए बॉक्स 2 जो था, जो भी स्पेस अवेलेबल था, अपने आप को ग्रो किया और इतना जगह लेने लगा। इतना बात क्लियर? अब देखिए यही चीज़ हम करते हैं क्या, अपने बॉक्स 3 पर आते हैं और इसका भी फ्लेक्स ग्रो का जो वैल्यू है हम 2 सेट करते हैं। अब देखिए इस केस में क्या हुआ होगा, इस केस में देखिए क्या हुआ, इस केस में जिसका जो ग्रो का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा स्पेस ले रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या हुआ, आइटम 3 जो है इसका विड्थ आइटम 2 के कंपेयर में ज़्यादा है, देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे विड्थ किसका है, आइटम 3 का है, फिर किसका है, फिर 2 का है, फिर 1 और 4 का है। ऐसा क्यों? क्योंकि आइटम 3 का जो फ्लेक्स ग्रो है इसको हम सबसे हाईएस्ट सेट किए। क्या सेट किए, 2। तो यहाँ पे इसका जो फ्लेक्स ग्रो का वैल्यू हो गया होगा 2 सेट और इसका क्या सेट हो गया होगा 1, बाकी का 0 होगा। तो सबसे ज़्यादा अपना आइटम 3 स्पेस ले रहा है, उसके बाद जो स्पेस बच रहा है आइटम 1 उसके बाद सबसे ज़्यादा स्पेस ले रहा है, और सॉरी आइटम 2 उसके बाद सबसे ज़्यादा स्पेस ले रहा है, और आइटम 1 और आइटम 4 जो इसका डिफ़ॉल्ट साइज है वही ले रहा है। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया? तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग का कौन कौन से और टॉपिक हैं। तो फ्लेक्स ग्रो तो आप लोग को मान के चलते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है अपना जस्ट ग्रो का ही एक कह सकते हैं वाइस वर्सा, और ग्रो की ही तरह एक अपना प्रॉपर्टी है, कौन सा, फ्लेक्स श्रिंक। अब देखिए फ्लेक्स श्रिंक में स्पेशल बात क्या है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं फ्लेक्स श्रिंक होता क्या है। When the flex shrink value is set same for all the item, then if we skew the container, then the item will shrink at same speed. But if we set flex shrink of any item more than that, other than that, its item shrink speed increase. In the first image, we can see all the item has shrink at same speed, but when we look at our second image here, आइटम 2 है श्रिंक मोर एज कम्पेयर टू अदर। अब यहाँ पे क्या बोलता है, जैसे किसी भी आप फ्लेक्स आइटम का फ्लेक्स श्रिंक का वैल्यू रिमेनिंग आइटम से आप ज़्यादा सेट कर देते हैं, तो जब भी आप बॉक्स को स्क्यूज कीजिएगा क्या होगा, जिसका भी आप फ्लेक्स श्रिंक का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका स्क्यूज का स्पीड ज़्यादा रहेगा। इसका क्या मतलब, तो इसका मतलब आप लोग चलिए आप लोग को अभी यहाँ पे दिखाते हैं। कहाँ हम लोग को चलना पड़ेगा, हम लोग को चलना पड़ेगा अपने VS कोड के अंदर। आगे हम VS कोड के अंदर, VS कोड में आने के बाद हम लाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र को, यहाँ से इंक को क्लियर किए। अब देखिए हम क्या बोलते हैं, पहले तो फ्लेक्स ग्रो वाला जो है इस वैल्यू को हम लोग ओके इसको रहने भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, अपना जो आइटम 1 है इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स 1, इससे अपना आइटम 1 सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट होने के बाद
यहाँ पे हम लगाते हैं फ्लेक्स श्रिंक वाला प्रॉपर्टी। हम लगाएं फ्लेक्स श्रिंक और बोलते हैं भैया तुम्हारा जो फ्लेक्स श्रिंक है आप 2 कर लो। 2 करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा। यहाँ पे करते हैं हम इंस्पेक्ट एलिमेंट और देखिए जैसे ही इंस्पेक्ट एलिमेंट हम किए, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, आप देख रहे हैं जो 1 का है, आप देखिए नॉर्मल बॉक्स से 1 ज़्यादा श्रिंक कर गया। आप लोगों को दिख रहा है आइटम 3, आइटम 4, आइटम 2 तो ठीक है, जो भी स्पेस अवेलेबल है ले रहे हैं, लेकिन आइटम 2 देखिए ज़्यादा श्रिंक कर गया। और देखिए इसको जैसे जैसे श्रिंक बढ़ाएंगे, देखिए आइटम 1 सबसे पहले श्रिंक हो रहा है, बाकी बात बाद में श्रिंक हो रहा है, बाकी जो भी एलिमेंट है बाद में श्रिंक हो रहा है, लेकिन सबसे पहले कौन श्रिंक कर गया? आइटम 1 श्रिंक कर गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बॉक्स 1 है इसका हम फ्लेक्स श्रिंक का वैल्यू रिमेनिंग बॉक्स से हम ज़्यादा रखे थे। जैसे रिमेनिंग जो और भी बॉक्स है इसका क्या होगा, इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप लोग याद रखिएगा श्रिंक का 1 रहता है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सबका क्या होगा? 1 होगा। लेकिन जैसे ही हम आइटम 1 का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 सेट किए, क्या हुआ होगा? फ्लेक्स श्रिंक इसका ज़्यादा हो गया होगा और इसके कारण इसका जो स्क्यूज का स्पीड है बढ़ गया होगा। तो आप लोग को फ्लेक्स श्रिंक भी क्लियर हो गया होगा। आप क्या कीजिएगा, आप घर पे खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। हम बॉक्स 2 के ऊपर फ्लेक्स श्रिंक लगा के देखते हैं, स्क्यूज करके देखते हैं क्या होता है। आप सबके ऊपर लगा के देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अपना क्या है। फ्लेक्स श्रिंक तो हो गया क्लियर सबको। आगे है अपना फ्लेक्स बेसिस। अब देखिए फ्लेक्स बेसिस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फ्लेक्स बेसिक एक कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। क्यों, वाई, सब कुछ देखते हैं अभी क्यों कंफ्यूजिंग होता है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विथ मेक द फ्लेक्स आइटम लेस रिस्पॉन्सिव। वी कैन सी हियर इन आइटम 4 वी अप्लाइड width of 100 pixel and we wrote a content A to Z in which only till N can be visible. We can see that our content is overflowing, which is making our website less responsive. Now let's see what happens when we add flex basis to 100 pixel. See on next slide. अब देखिए क्या बोलता है। जो width जो प्रॉपर्टी होता है ना, width कोई भी फ्लेक्स आइटम को या फ्लेक्स बॉक्स को बहुत रिस्पॉन्सिवनेस घटा देता है। क्यों घटा देता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आइटम 4 है इसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिखे जो कि ए से लेके जेड तक जा रहा है। अब देखिए क्या हुआ, और इसका विथ हम लोग सेट कर दिए 100 पिक्सल आइटम 4 का। अब क्या हो रहा है इस केस में? इस केस में अपना यहाँ पे देखिए कंटेंट जो है क्या हुआ, ओवरफ्लो करने लगा। यहाँ पे देखें UVWXYZ बाहर आने लगा बॉक्स से। तो ऐसा किसके केस में होता है? ऐसा बोला जा रहा है विथ के केस में होता है, लेकिन फ्लेक्स बेसिस के केस में ऐसा नहीं होता है। तो इतना क्या स्पेशल है फ्लेक्स बेसिस में? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम अप्लाई किए अपना फ्लेक्स बेसिस वाला। देखिए हम जो विथ जो था 100 पिक्सल, इसको किए हम कमेंट आउट और अप्लाई किए क्या, फ्लेक्स बेसिस 100 पिक्सल। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में देखिए जो भी कंटेंट है, जो बॉक्स है उसका साइज ग्रो कर गया और जितना कंटेंट है उतना अवेलेबल स्पेस लेने लगा। कंटेंट को अच्छे से अपने अंदर फिक्स करे उतना स्पेस लेने लगा। तो ऐसा किसके केस में हो रहा है? ऐसा हो रहा है फ्लेक्स बेसिस के केस में। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हियर वी कैन सी एज आवर कंटेंट इज विजुअल फ्रॉम अल्फ़ाबेट A to Z। यहाँ पे हम मेरा कंटेंट पूरा विजुअल है। आवर आइटम 4 हैज ग्रोन अकॉर्डिंगली टू आवर कंटेंट। This makes the website more responsive, so we must use flex basis when we are dealing with flex item to set width। अब देखिए इस केस में क्या हुआ, जो भी आइटम 4 है इसका साइज ग्रेजुअली इंक्रीज कर गया जितना कंटेंट का साइज है, ताकि कंटेंट को अच्छे से अपने अंदर फिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जब भी आप विथ में डील कीजिए कोई भी फ्लेक्स आइटम का, तो वहाँ पे ट्राई कीजिए फ्लेक्स बेसिस का यूज करने के लिए। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स बेसिस का वैल्यू परसेंटेज में भी यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने VS कोड में और फ्लेक्स बेसिस लगा के देखते हैं क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हम आ गए अपने VS कोड में, हम लाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र को। ओके, अपना क्रोम ब्राउज़र आ गया, हम आ गए अपने VS कोड में। अब हम क्या करते हैं, हम फ्लेक्स बेसिस लगाते हैं किसके ऊपर? चलिए पहले क्या करते हैं, जो अपना आइटम 1 है इसके अंदर कुछ कंटेंट भरते हैं। आइटम 1 यहाँ पे रहा,
तो हम भरते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इतना बड़ा कंटेंट। अब देखिए सेम जो हो रहा था क्या हुआ, अपना कंटेंट ट्रिम होने लगा, MN तक ही दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देंगे, क्या अभी तक हम लोग कुछ सेट नहीं किए हैं फिर भी ट्रिम हो रहा है। ओके, हम लोग एक बार एक्सप्लिसिटली हम लोग क्या करते हैं, सेट करके देखते हैं। ओके, हम आइटम 1 का जो हम क्या सेट कर रहे थे, फ्लेक्स। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या सेट करते हैं, फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस को हम लोग क्या सेट करते हैं, फ्लेक्स बेसिस को हम लोग सेट करते हैं लेट्स से 100 पिक्सल। इसके केस में तो दिखना चाहिए, क्यों नहीं दिख रहा है। पहले क्या था, जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, विड्थ था 100 पिक्सल। इस केस में तो हम समझ रहे हैं अपना कंटेंट दिख नहीं रहा है। तो अगर हम इसको कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लेक्स बेसिस, तो इसके केस में क्या होगा, अपना कंटेंट पूरा दिखने लगेगा। तो हम यहाँ पे सेट किए फ्लेक्स बेसिस और यहाँ पे किए क्या 100 पिक्सल। लेकिन देखिए अभी हम फ्लेक्स बेसिस सेट किए फिर भी 100 पिक्सल, फिर भी तो काम नहीं कर रहा, फिर भी तो कंटेंट दिख रहा है। मतलब आप बोलिएगा भैया आप तो कुछ गलती बता रहे हैं। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रखे हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सप्लिसिटली इस बॉक्स का हाइट और विड्थ पिक्सल के टर्म में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो इसको करना पड़ेगा कमेंट आउट। अब देखिए जैसे ही कमेंट आउट किए, अब देखिए क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है जो बॉक्स 1 था इसका साइज एक्सपेंड कर गया और जो भी अवेलेबल स्पेसेस हैं उतना लेना शुरू कर दिया। आप लोग ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, इसको एक बार ओके क्या हुआ, हम लोग क्या करते हैं हाइट को रहने देते हैं और विड्थ को सिर्फ करते हैं कमेंट आउट। ओके, अब देखिए जो भी अवेलेबल स्पेस है यहाँ पे देख रहे हैं स्पेस बढ़ गया, क्यों, क्योंकि कंटेंट को फिक्स करना था। किसके केस में हुआ, फ्लेक्स बेसिस के केस में हुआ। आपको एक बार और दिखा देते हैं, हम करते हैं फ्लेक्स बेसिस को कमेंट आउट और विड्थ को करते हैं 100 पिक्सल। इसके केस में देखिए अपना जो कंटेंट है ट्रिम हो जा रहा है और फ्लेक्स बेसिस के केस में अपना कंटेंट पूरा दिख रहा है। तो आप लोगों को फ्लेक्स बेसिस भी क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे बॉक्स तीसरे बॉक्स के ऊपर खुद लगा के खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए अपना एक और प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी है, अपना फ्लेक्स आइटम का एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है अलाइन सेल्फ। अब अलाइन सेल्फ क्या करता है, क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है। द अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द अलाइनमेंट इन द ब्लॉक डायरेक्शन फॉर द सेलेक्टेड आइटम इनसाइड अ फ्लेक्स बॉक्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो अलाइन सेल्फ जो प्रॉपर्टी है किस डायरेक्शन में आइटम्स को अलाइनमेंट देगा, ब्लॉक डायरेक्शन में। अब आप बोलिएगा भैया मेन एक्सिस तो पता है या मेन डायरेक्शन तो पता है, क्रॉस एक्सिस तो पता है, लेकिन अब नया कौन सा डायरेक्शन आ गया भैया, ब्लॉक डायरेक्शन। तो देखिए ब्लॉक डायरेक्शन क्या होता है, द ब्लॉक डायरेक्शन इज डाउनवर्ड एंड इनलाइन डायरेक्शन इज लेफ्ट टू राइट। ब्लॉक डायरेक्शन क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम बोलते हैं ब्लॉक डायरेक्शन, और जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाए उसको बोलते हैं इनलाइन डायरेक्शन। तो क्या करेगा, अलाइन सेल्फ जो प्रॉपर्टी है जो आइटम्स है उसको ब्लॉक डायरेक्शन के ऊपर अलाइनमेंट देगा। क्लियर बात। तो देखिए अब जो अलाइन सेल्फ जो प्रॉपर्टी है इसका कुछ वैल्यू होगा, तो यहाँ पे देखिए सारे वैल्यू को लिस्ट किया गया है। तो हम क्या करते हैं एक एक करके वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं और फिर इसको खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे क्या क्या होता है। तो देखिए पहला वैल्यू क्या है, पहला वैल्यू है अपना ऑटो। ऑटो क्या होता है, ऑटो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। द एलिमेंट इनहेरिट्स इट्स पेरेंट कंटेनर अलाइन आइटम प्रॉपर्टी और स्ट्रेच इफ इट हैज नो पेरेंट कंटेनर। अब देखो ऑटो के केस में क्या होता है, अगर आइटम के पेरेंट कंटेनर पर कुछ प्रॉपर्टी लगाया हुआ है तो उसके तरह बिहेव करेगा, अगर नहीं लगाया हुआ है तो सारा आइटम स्ट्रेच कर जाएगा, जो भी अवेलेबल स्पेस है उसको यूज करने के लिए। तो डिफ़ॉल्ट हम कह सकते हैं दो केस रहता है, स्ट्रेच भी रहता है और पेरेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा अपना प्रॉपर्टी क्या है या दूसरा अपना वैल्यू क्या है, स्ट्रेच। स्ट्रेच में क्या होता है, द एलिमेंट इज पोजिशन टू फिट द कंटेनर। इस केस में एलिमेंट अपने आप को पोजीशन ऐसा करता है कि पूरे कंटेनर के ऊपर फिक्स हो जाए। सही है। अब देखिए
तीसरा वैल्यू क्या है? तीसरा वैल्यू है अपना सेंटर। सेंटर के केस में क्या होता है? द एलिमेंट इज पोजीशन एट द सेंटर ऑफ कंटेनर। क्या होगा? जैसे अपना ये रहा ब्लॉक डायरेक्शन, यहाँ पे कहीं सेंटर में आके अपना एलिमेंट प्लेस हो जाएगा। अपना चौथा क्या है? फ्लेक्स स्टार्ट। इसके केस में क्या होगा? द एलिमेंट इज पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ कंटेनर। इसके केस में क्या होगा? यहाँ पे अपना ब्लॉक डायरेक्शन, यहाँ पे कहीं पे एलिमेंट स्टार्ट में आ जाएगा। इसी का वाइस वर्सा किसके साथ होगा? फ्लेक्स एंड में। इसके केस में क्या होगा? एलिमेंट जो है ब्लॉक डायरेक्शन के एंड में आके यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट अपना कौन सा प्रॉपर्टी है? बेसलाइन प्रॉपर्टी। बेसलाइन में क्या होता है? द एलिमेंट इज पोजीशन एट द बेसलाइन ऑफ कंटेनर। इस केस में क्या होता है? जो भी आइटम्स हैं उसके जो टेक्स्ट हैं सब एक लाइन के ऊपर फिक्स्ड हो जाते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में और एक एक कोड को एग्जामिन करते हैं और देखते हैं इससे क्या क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंपल क्या किया है, सारे कोड का आउटपुट दिखाया गया। अगर हम ऑटो सेट करते हैं तो क्या होता है, स्टेज सेट करते हैं तो क्या होता है, फ्लेक्स स्टार्ट सेट करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए हम लोग एक बार खुद से करते हैं और देखते हैं सारे वैल्यूज़ को यूज करके। तो हम क्या किए, हम यहाँ पे आ गए हैं। ओके, तो क्या था अपना प्रॉपर्टी? अपना प्रॉपर्टी था क्या? अलाइन सेल्फ। तो हम लगाते हैं यहाँ पे अलाइन सेल्फ, और अलाइन सेल्फ का जो सबसे पहला वैल्यू है उसको लगाते हैं। क्या? अलाइन सेल्फ का सबसे पहला वैल्यू था ऑटो। हम किसके ऊपर लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं सारा वैल्यू अपने बॉक्स 1 के ऊपर या आइटम 1 के ऊपर। ओके, इतना लगाने के बाद देखिए, ऑटो लगाने के बाद क्या होना चाहिए था? होना तो ऐसा चाहिए था अपना जो आइटम है स्ट्रेच कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो अपना बॉक्स है इसका जो हाइट है एक्सप्लिसिटली हम लोग 100 पिक्सल सेट कर रखे हैं। तो क्या करते हैं, इसको करते हैं कमेंट आउट। अब देखिए, जैसे इसको कमेंट आउट किए आप लोग देख रहे हैं क्या हुआ? जो था ऑटो के केस में स्ट्रेच की तरह बिहेव करना चाहिए, अपना आइटम हो गया स्ट्रेच। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा भी वैल्यू स्ट्रेच लगा के देख लेते हैं। तो देखिए, स्ट्रेच के भी केस में ऐसा ही ओरिएंटेशन आना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद अलाइन सेल्फ का एक और वैल्यू है कौन सा? सेंटर। अब देखिए, जैसे ही हम सेंटर लगाएं क्या हुआ? जो ब्लॉक एक्सिस है इसके ऊपर अपना आइटम सेंटर में आ गया। ब्लॉक एक्सिस कौन सा एक्सिस? तो हम इस एक्सिस का बात कर रहे हैं, तो इस एक्सिस के ऊपर हम लोग देख सकते हैं सेंटर में आ गया अपना बॉक्स 1। हम क्या करते हैं, जो ये प्रॉपर्टी है दूसरा प्रॉपर्टी हम दूसरे बॉक्सेस के ऊपर लगाते हैं। जैसे बॉक्स 2 के ऊपर हम अलाइन सेल्फ का, जो अलाइन सेल्फ ALIGN अलाइन सेल्फ का जो फ्लेक्स स्टार्ट है इसको लगाते हैं। अब देखिए, फ्लेक्स स्टार्ट के क्या केस में हुआ होगा? देखिए, आइटम 2 या बॉक्स 2 के ऊपर लगाएं तो बॉक्स 2 जो ब्लॉक डायरेक्शन है इसके स्टार्ट में लग गया। ऐसा ही हम करते हैं किसके साथ? हम करते हैं अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी लगाते हैं किसके साथ? अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी हम लगाते हैं बॉक्स 3 के ऊपर, और इसमें हम करते हैं क्या? फ्लेक्स एंड। इस केस में क्या हुआ? जो अपना आइटम 3 था देखिए लास्ट में जाके लग गया। तो यह था अपना फ्लेक्स एंड। एक और प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़े थे, कौन सा प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी था अपना बेस लाइन। अब देखिए, बेस लाइन के केस में क्या होता है, हम आए बॉक्स 2 या चलिए हम चलते हैं बॉक्स 1 के ऊपर, और इसके ऊपर हम लगाते हैं एक प्रॉपर्टी क्या? अलाइन सेल्फ बेस लाइन। हम किए इसको अलाइन सेल्फ और किए बेस लाइन। अब देखिए, जैसे ही हम बेस लाइन किए क्या हुआ? ये तो फ्लेक्स स्टार्ट की तरह बिहेव करने लगा। ऐसा क्यों हुआ? तो अभी जानेंगे। हम क्या करते हैं, बॉक्स 2 के साथ या लेट से बॉक्स 3 जो अपना बॉक्स 4 है इसको भी यूज में लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं, ओके यहाँ पे डॉलर साइन नहीं हैश साइन लिखे यहाँ पे बॉक्स 4, और इसको क्या बोलते हैं? अलाइन सेल्फ को हम बोलते हैं क्या हो जाए? बेस लाइन हो जाए। अब देखिए, जैसे ही बेस लाइन किए देखिए आइटम 4 भी ऊपर चला गया, और आइटम जो अपना 2 था, या सॉरी आइटम 1 था, जो आइटम 1 वाला बॉक्स था ये भी ऊपर चला गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, जो बेसलाइन होता है किसके ऊपर काम करता है? जो टेक्स्ट है, जो इसका फॉन्ट है, जो भी बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है इसको एक लाइन के ऊपर अलाइन करता है। अभी दिखाते हैं क्या होगा। हम क्या करते हैं, बॉक्स 1 का नहीं, बॉक्स 4 का फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं। लेट से बॉक्स 1 का फॉन्ट साइज को हम करते हैं 20 पिक्सल। अब देखिए, बॉक्स जो 4 है इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हुआ,
अब इसके कारण क्या हुआ, जो बॉक्स 1 था वो भी नीचे आ गया। 20 पिक्सल से और ज़्यादा बढ़ाते हैं और इसको करते हैं 30 पिक्सल और देखते हैं क्या होता है। देखिए 30 पिक्सल के कारण क्या हुआ, अपना जो आइटम 4 था इसका फॉन्ट साइज बढ़ गया। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाला चीज़ है, क्या, देखिए अगर ध्यान से देखिए तो देखिए जो आइटम 1 है इसका टेक्स्ट और आइटम 4, इस दोनों का टेक्स्ट का जो बेसलाइन है एक ही लेवल पर है, एक ही लाइन के ऊपर है। आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। इसको इस जो अपना बेसलाइन प्रॉपर्टी है अप्लाई करने से ऐसा चेंजेस आता है। तो आप लोग को सारे प्रॉपर्टी तो समझ में आ गए होंगे। आप क्या कीजिए, इस प्रॉपर्टी के साथ खुद भी एक्सपेरिमेंट कीजिए और ज़्यादा क्लियर होगा आप लोग को। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपने पीपीटी के अंदर, यहाँ पे ऑटो करने से ऐसा स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच करने से ऐसा ही रहता है। फ्लेक्स स्टार्ट जब करेंगे, हम किसके ऊपर कर रहे हैं, हम आइटम 2 के ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आइटम 2 जो है ब्लॉक डायरेक्शन के स्टार्ट में चला गया। आगे देखिए आगे क्या है, आगे है आइटम 2 को हम बोले भैया तुम अलाइन सेल्फ जो है सेंटर हो जाओ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आइटम 2 अपना सेंटर में आ गया। फिर हम क्या बोले, फ्लेक्स एंड में आप चले जाओ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आइटम 2 एंड में आ गया। अब देखिए अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो था बेस लाइन, यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या बोले, आइटम 2 को बोले अलाइन सेल्फ आप बेस लाइन हो जाओ और फॉन्ट साइज इसका लार्जर कर दो। फिर आइटम 3 को क्या बोले, अलाइन सेल्फ बेस लाइन हो जाओ और इसका फॉन्ट साइज को 25 पिक्सल कर दो। और हम 4th को भी यही बोले, अलाइन सेल्फ बेस लाइन हो जाओ। अब देखिए क्या हुआ, हम अलाइन सेल्फ कहाँ कहाँ लगाएं, हम अलाइन सेल्फ पहला लगाएं आइटम 2 के ऊपर, दूसरा लगाएं आइटम 3 के ऊपर और फिर तीसरा कहाँ लगाएं, हम आइटम 4 के ऊपर। अब देखिए इस केस में जैसे ही हम बेस लाइन लगाएं, अब देख सकते हैं तीनों आइटम के ऊपर जिसके ऊपर ये बेस लाइन लगाया, सारे टेक्स्ट का बेस एक लाइन के ऊपर डिसाइड कर रहा है। सारे टेक्स्ट का जो बेस है एक लाइन के ऊपर आ गया। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बेस लाइन वैल्यू ऑफ अलाइन सेल्फ लुक सिमिलर टू द फ्लेक्स स्टार्ट। अभी हम लोग देखें कैसा दिख रहा था, फ्लेक्स स्टार्ट की तरह। बट हियर इफ वी चेंज एनी फ्लेक्स आइटम फॉन्ट साइज वी कैन सी द डिफरेंस। हियर वी कैन सी दैट ऑल द टेक्स्ट बेसेस हैज अलाइन इन सेम लाइन। Here we have applied baseline property to item 2, item 3 and item 4. So the base of the text of every item has aligned in one single line. यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको बेसलाइन पहले तो फ्लेक्स स्टार्ट की तरह दिखेगा, लेकिन जब भी आप फॉन्ट साइज बढ़ाइएगा उस आइटम के कंटेंट का, तब आपको दिखेगा क्या, जो भी आइटम का अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी बेसलाइन सेट है उस सारे आइटम एक ही लाइन के ऊपर रिसाइड करने लगेंगे। तो इतना पर ख़त्म होता है अपना फ्लेक्स आइटम का प्रॉपर्टी का सारा जो भी प्रॉपर्टी है, यहीं तक था। बेसलाइन और फ्लेक्स नहीं, बेसलाइन तक नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे अलाइन सेल्फ तक था। तो हम लोग अलाइन सेल्फ तक पूरा पढ़ लिए। इससे क्या होता है, इससे आपका फ्लेक्स बॉक्स पूरा कंप्लीट हो गया। तो क्या करते हैं, एक बार जाने से पहले एक बार रिकैप करते हैं हम लोग आज क्या क्या सीखे। आज हम लोग सीखे ऑर्डर्स के बारे में, ऑर्डर के बाद हम लोग सीखे फ्लेक्स बेसिस के बारे में, इसके बाद और हम लोग क्या सीखे, हम लोग फ्लेक्स ग्रो के बारे में सीखे। फिर हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे फ्लेक्स श्रिंक के बारे में। और फिर अभी हम लोग क्या सीखे, जस्ट अभी हम लोग सीखे अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी के बारे में। सारे प्रॉपर्टी को एक एक करके हम लोग देखे, एक्सपेरिमेंट किए। तो होपफुली आप लोग को इसमें मज़ा आया होगा। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।